गौरव खन्ना टीवी इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। चर्चाओं का विषय बनने की वजह है अनुपमा शो से उनका एग्ज़िट होना और अभी रिसेंट में सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ को उनके द्वारा जीता जाना। ख़ैर, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और बात करेंगे कि गौरव खन्ना अनुपमा शो से निकाले जाने वाले पहले ऐसे एक्टर नहीं थे जिनको निकलने के बाद पब्लिक में एक हैरानी नज़र आई, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे एक्टर रह चुके हैं जिनको अलग-अलग वजह से कई सारे शो से निकाला जा चुका है या फिर उन्होंने खुद ही अपने आप को साइड कर लिया है उस शो से, और उस वक़्त साइड किया है जब वो शो काफ़ी अच्छी चल रही थी। इसमें हम लोग बात करेंगे ऐसे 6 एक्टर और एक्ट्रेस की जिनको उस वक़्त शो से निकाला गया जो पब्लिक के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। इसमें बिना किसी टाइम के स्टार्ट करते हैं और 6 नंबर पे है शैलेश लोढ़ा का। शैलेश लोढ़ा एक ऐसा नाम जो तारक मेहता उल्टा चश्मा में आप लोग को दिखाई दे रहे थे, और तारक मेहता उल्टा चश्मा किस तरीके की पॉपुलैरिटी थी उसकी ये मुझे आपको इस शो में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर शो जिसका एक पिलर के रूप में आपको शैलेश लोढ़ा नज़र आ रहे थे, लेकिन अचानक से पता चलता है पब्लिक को कि शैलेश लोढ़ा अब इस शो के पार्ट नहीं है, और उस वक्त भी पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई थी और आज तक इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार शैलेश लोढ़ा ने शो को क्यों किया था क्विट। इसके अलावा 5th पोजीशन पे जाएँ तो 5th पोजीशन पे नाम आता है आसिम रियाज का। बिग बॉस से अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने वाले आसिम रियाज अचानक से खतरों के खिलाड़ी में जब उनका नाम आता है ज्वाइन का, तो सारे उनके जो फैंस थे, उनके जो चाहने वाले थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ती है। लेकिन अचानक से पता चलता है कि आसिम रियाज शो से 2 से 3 एपिसोड के बाद ही शो को छोड़ दिया उन्होंने, और ये पहले ऐसे कंटेस्टेंट रहे हैं जो खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में बस 2 से 3 एपिसोड टिके और उन्होंने खुद से ही शो से अपने आप को बाहर कर लिया, बस उनके रवैये की वजह से। जिसके बाद कई सारे आर्टिकल छपे जिसमें उनके इस गुस्से वाले चरित्र को लेकर काफ़ी ज़्यादा उस पे बातें हुई, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया। लेकिन आसिम रियाज एज ए आसिम रियाज अभी लेटेस्ट में फिर से न्यूज़ जो आप लोगों ने सुनी, बैटल ग्राउंड एक जो शो आ रहा है जिसमें आपको अलग-अलग जज इसमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें आसिम रियाज के अलावा रजत दलाल, रुबीना दिलीप, फुकरा इंसान, ये सारे लोग आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसमें भी आसिम रियाज ने 2 से 3 एपिसोड के बाद ही उसमें भी फाइट करके अपने आप को वहाँ से भी क्विट कर लिया। तो आसिम रियाज जैसे नाम है 5th पोजीशन पे जिनको निकलने के बाद अक्सर लोगों को हैरानी होती है, या यूँ बोलूँ कि अब लोगों को आदत हो जाएगी। आसिम रियाज अगर किसी शो में पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद उस शो से पब्लिक पहले ही पता कर लेगी, शायद ये 1 या 2 एपिसोड के बाद खुद ही ये बाहर चले जाएँगे। खैर, 4th पोजीशन पे सबसे चौंकाने वाला नाम उस वक़्त का आया था, नाम था दिशा वाकनी का। दिशा वाकनी एक ऐसा नाम जिनको मेन पिलर बोला जाता है तारक मेहता उल्टा चश्मा का। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबसे पॉपुलर शो, और उस वक्त दिशा वाकानी ने अपने आप को बिल्कुल शो से अलग कर लिया। असित मोदी का ये शो, और असित मोदी ने उस वक्त काफ़ी ज़्यादा कोशिश की दिशा वाकानी को वापस से शो में लाने का, लेकिन दिशा ने अपने निर्णय पे वो अंत तक अड़ी रही और उन्होंने शो में आने से मना कर दिया। नेक्स्ट जो नाम है आपको 3rd पोजीशन पे, वो है शिवाजी साठम का। शिवाजी साठम सीआईडी में एसी प्रद्युमन का रोल किया करते थे, और शायद सीआईडी अगर पॉपुलर हुआ है तो एसीपी प्रद्युमन की वजह से ही पॉपुलर हुआ है, क्योंकि कई सारे रील्स, कई सारे मेम कटे उनके उस कुछ तो गड़बड़ है दया के नाम से। और सीआईडी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शो थी, लेकिन शो का मेन किरदार अचानक से शो से गायब हो जाता है, जो कि अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर क्या वजह ऐसी हुई कि शिवाजी साठम एसीपी प्रद्युमन को शो से करना पड़ा क्विट। इस नंबर में 2nd पोजीशन पे नाम है सुधांशु पांडे का। सुधांशु पांडे वनराज अनुपमा शो के वनराज का किरदार निभाने वाले सुधांशु पांडे उन चंद लोगों में हैं जिन्होंने शो की नींव डाली थी। इन्होंने शो को बेस प्रदान किया था, इन्होंने शो को उस वक्त ऊपर उठाया था जिस वक्त शो के साथ इतनी पॉपुलैरिटी जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसे पब्लिक को पता चलता है कि वनराज अब इस शो के पार्ट नहीं हैं। तो इस पे सभी लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि आखिरकार शो से क्यों उन मेन लीड को हटा दिया जाता है, क्यों हमेशा से सिर्फ अनुपमा को ही सेंटर में रखा जाता है। कई सारे इसके लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बातें भी की गई है, शो पे आरोप भी लगाए गए हैं, लेकिन रियल स्टोरी यही है कि सुधांशु पांडे जब निकले शो से तो उस वक्त भी शो
को कई तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया पब्लिक के द्वारा, क्योंकि पब्लिक के लिए ये बिल्कुल हैरानी वाली बात थी। और फर्स्ट पोजीशन पे है उनका नाम, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, नाम है उनका गौरव खन्ना। गौरव खन्ना जो शो में जुड़े थे 3 महीने के लिए और 3 साल का उन्होंने ये सफ़र तय किया, और सफ़र तय करने के बाद शो को उन बुलंदियों पे पहुँचाया जिस बुलंदियों के लिए वो जाने जाते थे अपने हार्ड वर्क से। खैर, अचानक से एक दिन ऐसे आता है जिसमें शो के मेन किरदार जो अनुज कपाड़िया थे, उनको ही शो से निकलना पड़ा। इसके लिए कई तरीके की अभी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे आर्टिकल है, कई तरह की बातें की जा रही है कि इस वजह से गौरव खन्ना को निकाला गया या